नाम समहित नहीं आन, जो पहुँचाव रामपुर, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान, तुलसी राम नाम समहित नहीं आन। भगवान के पावन नाम का आश्रय, यही मानव जीवन की सार्थकता और सफलता है। संपूर्ण मानस में नाम की महिमा का सर्वत्र निरूपण है। अंतिम छंदगान करते हुए भगवान ने कहा, पायु न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, हे मूर्ख मन। तुम जानो जगत में हरि नाम जप कर, राम नाम जप कर कौन तर नहीं गया। एक एक भक्तों का नाम, जिनके जीवन में निष्ठा नहीं थी और कोई नियम से साधक के रूप में उपासना नहीं की, पर जैसे तैसे भी भगवान नाम उनके द्वारा उच्चारित हुआ, सब तर गए। गणिका अजामिल गिद्ध खस स्वपचाद तर, खल तारे घना, कम नहीं घना गिनती नहीं। आभीर जमन किरात खस स्वपचाद अति अगरूप जे, कहे नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि दे। उन्होंने एक आध माला नहीं जपी, लाख 2 लाख 5 लाख नहीं जपा, कहा कहीं नाम बारक, बारक माने होता एक बार आधी बार। नामोच्चारण एक बार कोई किया तो कोई आधी बार किया, इतने में उतर गए। कहीं नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि दे। ऐसे भगवान के पावन नाम है। पापी उजागर नाम सुमरे, अति अगाध भव सागर तरहे। पापी से पापी जीव भी भगवान का नाम सिमरन करे तो भूल जाए कि मैं पापी हूं, इस बात को तो गौण कर दे। प्रधानता रहेगी नाम के जप की, अगर स्मरण किया तो अति अपार भव सागर तरहे। सादर सुमिरन जे नर करही, जिनको प्रेम है भगवान से, भगवान नाम से और प्रेम से पढ़ते हैं जपते हैं, ते गोपदे भवनित तरही। गाय के खोर में जमे हुए जल को जैसे व्यक्ति छटलांग जाए, ऐसे संसार सागर को वो पार कर जाए वह जीव जो सादर भगवान का नाम जपते हैं। बिना नाम अवलंबन के जीव तर भी नहीं सकता। तुलसी बारिंद बारिद बिंदु लखी, तुलसी बारिद बिंदु गही, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम विश्वास तज करे तरन को आस, तुलसी बारिद बिंदु गई छाहे चढ़न आकाश। जैसे बादल छाए और बूंदे टपकने लग जाए, और कोई पक्का मेरे जैसा ही मूर्ख हो मन में ठान ले कि आकाश तक ही तो जाना है, ए जल बिंदु आकाश से ही आया, तो आकाश से गिरते हुए उस बादल के बिंदु को पकड़ के चढ़ना शुरू कर दे कि आकाश तक चले जाएंगे। उसका वह श्रम जैसे व्यर्थ माना जाए, जैसे बरसात के बिंदु को पकड़ के कोई आकाश तक जा नहीं सकता, वैसे बिना राम नाम के उच्चारण किए जब के कोई तर नहीं सकता। इसलिए भगवान का नाम जितना भी समय मिले, कम से कम में तो 1 मिनट तो कर ही सकता है। 1 मिनट में भी 100 नाम तो हो ही जाएंगे, बल्कि 250 हो जाएंगे। 1 मिनट में 250 नाम जप होते हैं, 4 मिनट में 1000, कुल 4 मिनट में 1000, 1 मिनट में 250 नाम। सीताराम 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 बढ़ा दो स्पीड, तो 1 मिनट में 250 नाम हो जाएंगे। तो 1 मिनट भी कल्याण कर दे। पर इतना ही क्यों, धनी कौन नहीं बनना चाहता है। थोड़े रकम से सबके काम चलते पता है, पर धनी होने की शौक लगी रहती। ऐसे एक नाम आधे नाम से हम तर तो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर हमको नाम धनी बनना है। नाम के धनी बने, इसलिए अधिक से अधिक समय दे करके भगवान का नाम हमको जपना चाहिए। मानव जीवन इन्हीं बातों में सफल माना जाएगा। पल पल जीवन छीन हो रहा है और अनुकूलता भगवान ने प्रचुरता से हम सबको दी है। एक बात बताओ, साधारण सी बात है, हम लोग कामकाजी व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठान है, उद्योग है, साधन अनेक हैं, व्यापारिक कार्य क्षेत्र है। जिनको मोटा मुआवजा या उनको
पारिश्रमिक या तनख्वाह हम लोग देते हैं तो क्या आशा करते हैं उनसे? अधिक काम करके दे। पैकेज बढ़ता कब है? तो टारगेट पूरा करे। सालाना इतना दिया, इतना काम कर दीजिए तो आपका पैकेज बढ़ाएंगे। वो व्यक्ति मेहनत करता है और जितना टारगेट दिया, जितना सीमा दी, उसे 2 गुना करके दे दिया। कंपनी मुनाफा में आ गया, उसकी तनख्वाह 2 गुना कर दी। यही रूल है, यही तौर तरीका है। तो जिसको अधिक मिला, इसका मतलब टारगेट पूरा अधिक कर रहा होगा। यहां तक तो बात ठीक ही लगता है हम लोगों को कि कंपनी ने 2 गुने पैसे दिए हैं तो व्यक्ति काबिल है और वो काम अधिक करता होगा। इसी न्याय से घर की ओर मुड़ो। भगवान ने जिनको जितनी अनुकूलता दी है, साधन दिया, घर दिया, मकान दिया, दुकान दिया, सामान दिया, गाड़ी दिए, बंगले दिए, मान दी, प्रतिष्ठा दी, इतनी सुविधा भगवान ने दी तो जवान हो, वो कंपनी वाला भी टारगेट पूरा करना चाहता है हमसे। इतनी बड़ी सुख सुविधा में जिसको हमने रखा, वो कितना इजाफा कर रहा है, मुनाफा कर रहा है। केवल सरकारी सुविधा को भोगे और कंपनी का काम न करे तो न्याय में वो पकड़ा जाएगा। ऐसे घर की रास्ते में इतनी अनुकूलता जब भगवान ने श्रीमान बनाया, सेठ जी बनाया, धनी बनाया, गुरु जी बनाया, और फिर भी भजन ना करे तो टारगेट कमजोर हो गया है, हो सकता है कंपनी निकाल देगी। इसलिए कंपनी में जगह बना रहे, इसलिए एकदम फोकस रहे कि हमारा काम दुगुना हो, चौगुना हो और बढ़े उन्नति के लिए। तो जिसको जितनी सुविधा, उसको अधिक भजन करने का स्वाभाविक हम मानते हैं। उनका क्या बनता है, उसको कहते हैं, उनका अधिक दायित्व बनता है। जो ज्यादा सुविधा लेते हैं उनको निश्चित रूप से कंपनी के हित में ज्यादा काम करना चाहिए। ठाकुर जी की